प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमस्कार। बोलिए आपका प्रश्न। गुरुजी, आज प्रश्न ये है कि ब्रह्मानंद जब मिलता है तो माया सस्ती क्यों हो जाती है? ब्रह्म की मस्ती जिन महापुरुषों ने इस धरती पे पाया, उनके लिए माया का जितने भी तरह के आकर्षण हुए हैं वो सब फीकी हो जाती है। इसी के बारे में विस्तार से पहले तो समझना है माया क्या है। जी। प्रभु की माया में कोई दुख नहीं है, ना तो सुख है, आनंद है। हमारी माया में हमें परेशानी है। हमने भी एक माया का निर्माण किया है। हमारी माया में लोभ है और हमारी माया का उपयोग हमने हमारी माया का हमने बनाया है लालच। निर्माण कैसे किया? हमारी माया का लालच में। हाँ, लालच में हमने निर्माण किया, उसमें हमने बेईमानी दुष्कर्म किया, उसमें हमें अशांति है। अगर हम उस माया को छोड़ के प्रभु माया में आ जाएं, प्रभु की माया में, तो फिर आनंद ही आनंद है। और ये क्या है? अस्थाई है, ये अस्थाई है, परिवर्तनशील है, क्षणिक सुख है, क्षणिक सुख है। तो बेईमानी दुष्कर्म छोड़ दो, माया से मुक्त हो जाओगे। माया क्या है? क्या इस माया में तो लोग आनंद में जिए ना। वो महापुरुष कहाँ गए? यहीं इसी संसार में जीवन जिया ना उन्होंने। वो भी तो भोजन कर रहे थे, बस वो संचय नहीं करते थे। आप 7 पीढ़ी के लिए बनाते हो और उसके लिए कोई भी कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हो। अगर आप समझो तो जीवन जीने के लिए जितना हमें जरूरी है उतने की जरूरत है। लेकिन आप क्या है? संचय में परेशान हो, बड़ा बनने के चक्कर में परेशान हो, मान के चक्कर में परेशान हो, दिखावा के चक्कर में परेशान हो। और ये महापुरुष कोई भी होता है तो ये छोड़ देता है। छोड़ने वाले को ही महापुरुष कहा जाता है। आप भी उस महापुरुष की स्थिति में आ सकते हो। ये तो क्षणिक सुख है, क्षणिक मस्ती है। मस्ती इसमें भी है, ऐसा नहीं है। भोजन में भी मस्ती है कि नहीं? वाह, कुछ भी खाते हो, कुछ भी भोग करते हो। हाँ, क्षणिक वही सुख बाद में दुख देता है। वही हमारे लोग बाद में हमें दुख देते हैं। जब हमारे तरीके से हुआ सुख, नहीं हुआ तो दुख। बात समझ में आ रही है? जी बोलिए। लेकिन ब्रह्मानंद जब तक माया खत्म नहीं करेगा कोई व्यक्ति, तब तक प्राप्त भी तो नहीं कर पाता है। तो है ही है। तो छोड़ दो ना बेईमानी दुष्कर्म। इसी को साधना कहते हैं। हाँ, क्यों पकड़ के रखे हो? वो तो जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक होगा ही नहीं, तब तक आनंद में ही नहीं आओगे आप। जब तक इच्छा और अपेक्षा से आप मुक्त नहीं होगे तब तक अपने आप में आओगे ही नहीं। अपने आप में नहीं आओगे तो आनंद में भी नहीं आओगे। आनंद में नहीं आओगे तो परमानंद में भी नहीं जा पाओगे। इच्छा और अपेक्षा में दुख और सुख है, और ये दोनों छोड़ना पड़ेगा। क्या? दोनों का त्याग करना पड़ेगा। ये कर दो, बस माया से मुक्त हो जाओगे। इच्छाएं भी कई स्तर पे आती हैं, जैसे शरीर से भी जनित कुछ इच्छा है, शरीर में कहीं कोई दर्द है, पीड़ा ये तो जरूरत है, इच्छा नहीं है। इच्छा उसे कहते हैं हमने पैदा किया है, जरूरत नहीं है। फिर भी लालच को, लोभ को, बड़ा बनने के चक्कर में, दिखावा के चक्कर में, इसमें हम इच्छा पैदा करते हैं। है नहीं, हमने पैदा किया। आप दर्द बोल रहे हैं तो दर्द हुआ तो दर्द दवा तो चाहिए, ये ज़रूरत है। आपको पता भी है कि दर्द को मिटाने के लिए दवा चाहिए, मुझे दवा नहीं चाहिए। क्या ठीक होने के बाद भी दवा की उम्मीद रखते हो? बोलिए।
जरूरत नहीं है। फिर अगर कोई बोले एक गोली और खा लो तो नहीं, खाओगे? नो। नो ना। और आपके पास संसाधन जरूरत की सब है, पैसे भी हैं, लेकिन कहे कोई और ले लो तो कहोगे लाओ, क्या लाओ, जितना भी लाना है लाओ, पूरी दुनिया का धन मेरे को दे दो। लेकिन गुरुजी किसी को लाइफ टाइम दर्द हो उसको क्या कर सकते हैं? लाइफ टाइम दर्द हो पूरी जीवन भर उसको तो दर्द सहे और क्या करे, सब रहता है कहीं कहीं। तो सहे ना, और क्या करेगा? दवा खाए, नहीं इलाज हो रहा तो सहे, उसमें क्या है? लाइफ टाइम दवा खाए, खाओ। क्या साधना से शरीर जनित दुख का अंत हो सकता है? क्या सुधार के, सुधार करने सुधार के हो सकता है। साधना का मतलब अपने आप को सुधारना। पहले तो पकड़ो मैं बिगड़ी हूँ, बिगड़ा हूँ, पहले तो पकड़ो मैं बिगड़ा हूँ, बिगड़ी हूँ, फिर अपने आप को सुधारो। सुधारना ही साधना है। क्या सुधारना ही साधना है। और आप सुधरे हो तो आपको साधना की जरूरत नहीं है। अगर आप बीमार नहीं हो तो दवा की जरूरत नहीं है। और आप करो मुझे दवा दो और करो मैं बीमार भी नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। सुधारना ही साधना है। क्या जिन महापुरुषों ने ब्रह्मानंद पाया वो वृद्धावस्था और बीमारी जनित पीड़ा से मुक्त हो पाए? हाँ एकदम, वो उसमें थे ही नहीं, लिप्त थे ही नहीं। उनका शरीर बीमार था, उनका शरीर बीमार था। यानी कुछ ऐसा है हमारे अंदर जो दर्द के बीच भी जो है दर्द से निर्लिप्त रह सकता है। हाँ एकदम, उम्मीद छोड़कर। अगर आपको उम्मीद नहीं है तो आपको दर्द नहीं हो सकता, और उम्मीद है तो दर्द होगा ही होगा। अगर आप उम्मीद से मुक्त हो गए तो आपको दुख हो ही नहीं सकता। आप पैदा भी करना चाहोगे तो नहीं होगा, आपको हंसी आएगी। आपका शरीर सड़ेगा तो भी आपको दुख नहीं होगा, दुख छू भी नहीं सकता। और उम्मीद है होगा ही होगा, होना ही होना है। यानी स्वास्थ्य का उम्मीद भी छोड़ना पड़ेगा। एकदम। स्वस्थ का उम्मीद क्यों रखे हैं आप? एक बात बताइए, स्वस्थ रहने के लिए जीवन जियो, लेकिन आपने उम्मीद क्यों बना के रखी है? भय। भय क्यों है? कमजोरी की वजह से। कहीं कहीं आप कमजोर हो। भय को हटाइए। फिर कमजोरी को दूर करने के लिए, भय को हटाने के लिए ईमानदारी, सत्कर्म और योग्यता से अधिक पाने की चाह, इच्छा का त्याग। इच्छा का त्याग, इसके अलावे भी कुछ किया जा सकता मेहनत, इसके बाद मेहनत। है। उस दिशा में जो चाहिए, धन चाहिए, तन चाहिए, ज्ञान चाहिए, पैसा चाहिए, तो फिर खूब मेहनत करो। ठीक है, पैसे के लिए। शरीर को ताकत चाहिए तो काजू किशमिश बादाम छुआरा मुनक्का बढ़िया बढ़िया खाओ, हिष्ट पुष्ट रहोगे। और ज्ञान चाहिए तो फिर आप ज्ञानी के पास जाओ, उसके शरण में जियो। देखो आपको क्या बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है आपको। धन बढ़ाना है, तन बढ़ाना है, ज्ञान बढ़ाना है। देख लो क्या बढ़ाना है। संतों ने जैसे वर्णन किया है कि नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, सुख, सुख की श्रेणी में आता है। लेकिन सत्संग जो है से आनंद में ले जाता है। तो सुख के त्याग के बाद ही आनंद क्या प्रज्वलन हो सकता है? क्या सत्संग के अलावे भी कोई आनंद है क्या आप में?
आप जहाँ सत्संग भी छूट जाता है। सत्संग वहीं तक तो लेके जाता है। आप तक वो आप क्या सहज मौन है या प्रयास युक्त मौन है? कौन? वो आप जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप मौन हो जाते हैं, और जब आपको कुछ चाहिए तो आप बोलने लगते हैं। बस बस चाहिए का खेल है। आ रही हिंदी समझ में? आ रही है। वेरी गुड। जब आपको चाहिए तो आप बोल रहे हो, मौन नहीं। और जब कुछ नहीं चाहिए तो आप बोल के भी मौन हो, करके भी मौन हो, करके भी अकर्ता हो, कर्ता से मुक्त हो। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए और आपको कुछ चाहिए तो फिर क्या? चुप होके मुंह से भी आप बोल रहे हो, क्या मानसिक बोल रहे हो, और भी इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे हैं आसन में हम बैठे हुए हैं, हम आपसे बातें कर रहे हैं आनंद की, लेकिन संवेदना पहुँच रही है दर्द की शरीर द्वारा, इंद्रियों द्वारा। तो इस अवस्था में कैसे इसको भूला जा सकता है? ये भूलने की जरूरत नहीं, वो शरीर का दर्द है और आप कहीं लगे हुए हो। जी, आप महत्व किसको देते हो? अपने आप को कि शरीर के दर्द को? अपने आप को। तो अपने आप को दोगे तो दर्द की तरफ आप जाओगे ही नहीं, तो वो धूमिल पड़ जाएगा। एकदम पड़ जाएगा। जैसे एक व्यक्ति आपके सामने बीमार हो, आप बहुत दुखी हैं, कुछ देर बाद आपका बेटा उससे भी ज़्यादा बीमार हो, तो फिर उसकी याद आएगी आपको? धूमिल पड़ गई ना। बात समझ गए? जी, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया। जिस दिन आपका महत्व आपके जीवन में समझ में आ जाएगा, उस दिन इस शरीर का दर्द में आप जाओगे ही नहीं। आपको आपका महत्व भी नहीं मालूम है। आपको बस महत्व आपको बाहरी आवरण का सिखाया गया है। गाड़ी, बंगला, घर, कपड़े, मकान, जायदाद, पैसा, रुपया, ये सब का आपने महत्व अपने जीवन में दे दिया है। सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात। यानी महत्व देने की एबिलिटी पे ही सारा चीज निर्भर करता है। एकदम आपने किसे महत्व दिया है, क्या ज़रूरी है आपके लिए? ज़्यादातर क्या होता है, जाना कहीं और है, पता कहीं और का पूछते, जा कहीं और रहे हैं, कहाँ जाना है पता नहीं, बस यूं ही चले जा रहे हैं। वेदांत के भी इस सूत्र में जो एक महत्ता शब्द कहते हैं, वो कहते हैं आप महत्ता देकर के माया का निर्माण किया और महत्ता खो करके ही आप हो पा रहे। बस हाँ, तो आपने उसे महत्व दिया, जी, आप छोड़ दीजिए, बस बात खत्म। बात खत्म। और महत्व देने वाला और महत्व छोड़ने वाला, क्या उसको भी प्रयास की आवश्यकता होती है? हाँ, क्योंकि उसने पकड़ा है, प्रयास करके पकड़ा है, प्रयास करके छोड़ना पड़ेगा। और इसमें समय और अवधि का क्या महत्व है? कोई नहीं, जब चाहे तब छोड़ दो। अगर लंबे काल के महत्व दे करके किसी चीज को पकड़ा है तो क्या उसे छोड़ने में लंबी अवधि लग सकती है? नहीं, छोड़ने में क्षणिक लगती है। क्या आप तैयार हो?
बनाने में बहुत समय लगता है, बिगाड़ने में एक क्षण लगता है। हाँ, क्या आप तैयार हो? सामान जुटाने में आपको बहुत समय लगा है, चाहो तो एक झटके में आग लगा दो, सब खत्म। जी नहीं? जी। क्या आप तैयार हो? बस। इसमें साधक और गुरु, इन दोनों के जो संबंध होते हैं, इसका भी असर पड़ता है। हाँ, संबंध किस भाव से है? संबंध तो एक तरफ से होता है, एक तरफ से संबंध दिखता है, होता नहीं। शिष्य के तरफ से संबंध होता है, गुरु की तरफ से तो कोई संबंध होता ही नहीं, वो तो संबंध के लायक रहा ही नहीं। लेकिन गुरु की उपस्थिति में उत्प्रेरणा बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। तो गुरु की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। एकदम सबसे जरूरी है। जी। जैसे एक बच्चे के लिए एक माँ,